हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आप सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, साहब और सक्षम ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो ये दोनों अकेले नहीं हैं, साथ में मैं भी हूँ। और जी ये है दिल्ली रेलवे स्टेशन और हम जा रहे हैं सक्षम का एसएसबी इंटरव्यू है इन भोपाल। तो हम लोग जा रहे हैं भोपाल और ये है दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से ही हमारी ट्रेन है। तो ये सुबह के 4:30 बजे के करीब 4:30 के करीब हम लोग घर से निकले थे, क्योंकि 6 o'clock के करीब 6 o'clock हमारी जो ट्रेन है वो है। तो 5:30 के करीब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। इस वक्त 5:30 हो रखे हैं सुबह के। लेट नहीं हो सकते थे क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। ट्रेन निकल जाती तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। तो थोड़ी देर पहले पहुंच जाए वो ठीक होता है बजाय लेट होने के। लेकिन जैसे हम लोग सोच रहे थे कि सुबह सुबह ट्रैफ़िक नहीं मिलेगा, सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, तो नहीं जी, सुबह भी बहुत ट्रैफ़िक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो लगभग 1 घंटा हम लोगों को लग गया था पहुँचने में। तो देखिए अब हम आ गए हैं, रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और ट्रेन आने में भी थोड़ा टाइम है। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमें 5:40 हो गए थे और 6 o'clock की ट्रेन थी। तो थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया। करें ज़्यादा देर नहीं करना पड़ा था, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट के करीब हमें ट्रेन का वेट करना पड़ा था। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लीजिए साहब, हमारी ट्रेन आ गई है और ये है हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस। तो बस हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं। आके हम लोगों ने अपना जो सामान है वो सेट किया, सारा जो भी सामान हमें जहाँ रखना था वो सेट किया। उसके बाद हम अपनी सीट पे बैठ गए। अंदर से ये ट्रेन कुछ इस तरह की है। ये चेयर कार है, चेयर सीट्स हैं इसके अंदर। तो जी हमारा सफ़र हो गया है शुरू। ट्रेन हमारी चल दी है अपनी मंजिल की तरफ। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। आज डेट है 17 अक्टूबर। तो आज मेरा फ़ास्ट है अहोई अष्टमी का, और ये फ़ास्ट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे ये फ़ास्ट बच्चों के लिए किया जाता है, जैसे करवा चौथ होता है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह से है। ये बच्चों के लिए किया जाता है। तो जैसे वो ज़रूरी है ऐसे ही ये भी बहुत ज़रूरी था, इसको मैं छोड़ नहीं सकती थी। और साथ ही सक्षम का इंटरव्यू था, वो भी छोड़ नहीं सकती थी। तो दोनों ही काम ज़रूरी थे। आज तो मेरी पूजा भी बड़े स्पेशल तरीके से हुई है। अब आप लोगों को वो देखेंगे आगे आप किस तरह से मेरी पूजा हुई है। आज मैंने जो कहानी होती है ना व्रत की, वो भी मैंने ट्रेन में मम्मी को फ़ोन करके सुनी है। मम्मी ने तब मुझे सुनाई है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं। आप सब भी कर लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है ना। कहानी सुनने के बाद में सूरज को मैं जल नहीं दे सकती थी, क्योंकि पूरी ट्रेन बंद होती है। तो इस वजह से फिर मैंने जल दिया है सूरज को। होटल आने के बाद में तो जी हम भोपाल पहुंच गए हैं और ये वो होटल है जहां हम रुके थे। तो यहाँ आने के बाद में मैं अपनी पूजा करूँगी। तो मैंने इसलिए कहा था ना कि अब की बार तो मेरी पूजा भी बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से हुई है। पर क्या करें जी, कभी कभी ऐसे भी मैनेज करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो बस देखिए यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोए। उसके बाद कपड़े भी मैंने देखिए चेंज नहीं किए थे, क्योंकि मुझे सक्षम की एकेडमी देखने भी जाना था। क्योंकि सुबह के टाइम नेक्स्ट डे इसकी यानी 18th में आज के दिन इसकी जो है रिपोर्टिंग सुबह 5:30 बजे थी। तो फिर इसीलिए एक दिन हमें पहले ही देखना था। तो बस मैं फटाफट मुँह हाथ धो के ऊपर गई, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। उसके बाद में फिर मैं नीचे आई हूँ, रूम में आए हैं। थोड़ा सा व्यू मैं आपको ऊपर से ही दिखा दूँगी यहाँ पे कैसा है, किस तरह का है। कुछ ना यहाँ पे जो पहाड़ वगैरह है ना वो ज़्यादा है। जिस होटल में हम हैं ना वो भी एक हिल के ऊपर, एक थोड़ा सा पहाड़ सा छोटा पहाड़ है उसके ऊपर है। पहाड़ बोलेंगे क्या बोलेंगे अब आप देख लीजिए, मतलब थोड़ा हाई हिल पे था ये, थोड़ा हाइट पे था ये जो होटल था। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे हैं रास्ते, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं रास्ते, कुछ इस तरह का सा है। यहाँ पे आपको सामने दिखाई भी दे रहे हैं छोटे छोटे पहाड़। तो यहाँ से तो ना ये जो व्यू था ना कुछ कुछ इस तरह से लग रहा था। जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे उन्होंने देखा होगा, कुछ इस तरह का व्यू था यहाँ का। तो देखिए सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद, जल देने के बाद में मैं नीचे आ गई हूँ।
और नीचे आने के बाद भी जो मेरी पूजा है बस आज ऐसे ही हुई है। एक छोटी सी तस्वीर है, वो एक कैलेंडर या छोटी सी एक तस्वीर कह लीजिए, मैं लेके आई थी पूजने के लिए, और जितना भी पूजा का सामान था वो लेके आई थी। जितना पॉसिबल हो सका था वो मैं लेके आई थी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है। जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने ले लिया है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने दिन रुकना पड़ सकता है। तो बस इसी तरह से मैंने पूजा की है। मिठाई की जगह बिस्किट से काम चलाया है, क्योंकि ये नहीं पता ना पूजा करने के बाद में हम यहाँ कितने दिन रहेंगे, तो वो मिठाई ख़राब हो जाती। तो इसलिए बस मीठे के तौर पे मैंने यहाँ पे बिस्किट रख लिया, और कुछ इस तरह से पूजा हुई है। उसके बाद में फिर देखिए दिन ढल गया है, और ये जो व्रत है ये तारों को देखकर इस व्रत को खोला जाता है। तो देखिए तारे निकल आए थे, तो अब मैं फिर से ऊपर होटल की टेरेस पे चली गई हूँ, और वहाँ पे मैंने जल दिया है तारों को। जल देने के बाद में फिर मैं नीचे आई, और नीचे आने के बाद में फिर हम लोग डिनर के लिए गए थे। तो उसमें भी इशू हो गया था। उसमें भी ये इशू था कि भई कहाँ ऐसा खाना मिलेगा कि जहाँ पे आपको प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार तो आया कि यार चलो कोई नहीं, आज फ्रूट्स वग़ैरह खा के ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं, नेक्स्ट डे ही अब कुछ खाएँगे। लेकिन फिर साहब ने कहा कि नहीं, मैं पता करता हूँ। तो जो नीचे होटल है यहीं पे ही पता किया, तो उन्होंने बताया कि पास में ही एक रेस्टोरेंट है छोटा-सा, तो वो प्योर वेजिटेरियन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। तो उसका नाम है बापू की कुटिया नाम से है। तो वहाँ पे लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है वहाँ पे, प्योर वेजिटेरियन। तो हम लोग फिर वहीं गए, वहीं पे हम लोगों ने डिनर लिया। तो देखिए जब मैं ऊपर तारों को अर्घ देने के लिए गई थी, तो वहाँ से कुछ व्यू इतना सुंदर लग रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सभी अपने कैमरे में कैप्चर किया। तो देखिए कुछ इस तरह का है। ये जो आपको सामने रोड नज़र आ रही है, यहीं से ही बस 1 किलोमीटर के करीब है जहाँ सक्षम का इंटरव्यू हुआ है। जो अकेडमी है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। तो हमने इसीलिए इस होटल को लिया था कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जाना था, तो बहुत जल्दी जाना था, बहुत जल्दी रिपोर्ट करना था। तो इस वजह से हम लोग ये चाहते थे कि जितना नज़दीक से नज़दीक हो सके हम वहाँ पे होटल लें, जिससे कि सुबह के टाइम परेशानी बिल्कुल भी ना हो। इतना होने पे भी सुबह 4:30 के करीब हम लोग यहाँ से निकल गए थे। सुबह इतना जल्दी हम लोग निकले थे कि बहुत जल्दी। तो इसीलिए बस देखिए अब अर्घ वग़ैरह देने के बाद में मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे हम अपने रूम में आ गए हैं। उसके बाद में फिर हम लोग डिनर के लिए जाएँगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिफ्ट से नीचे आ रही हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सफ़र होता है या कहीं हमें आना-जाना होता है, हम रास्ते में होते हैं, तो फ़ास्ट वग़ैरह करने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि फ़ास्ट करने के बाद में कुछ पता नहीं होता कि बाहर का खाना किस तरह का है, कैसा है। देखिए फ़ास्ट नहीं हो तो कैसे भी मैनेज कर लो, लेकिन फ़ास्ट होता है तो उस चीज़ के लिए मन नहीं मानता। पूरा दिन आप व्रत करते हो और उसके बाद भी ये पता नहीं होता कि खाने में प्याज़ और लहसुन तो डला हुआ नहीं है। बट थैंक गॉड मुझे ऐसा खाना मिल गया कि जिसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी अच्छी जगह मिल गई। तो बस अभी तो फ़िलहाल सक्षम की चिंता है सुबह की। इस होटल में 2-3 बच्चे और हैं जो इसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये है वो जगह जो मैं आपको बता रही थी, बापू की कुटिया, जो होटल वालों ने बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है बिना लहसुन प्याज का। तो बस यहीं पे आके हम लोगों ने डिनर किया, अपना व्रत खोला। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सफ़र लंबा था। सुबह 6 ओ क्लॉक के करीब हम लोग बैठे थे और 3:30 के करीब हम पहुँचे। पता है क्या, यहाँ आने के बाद भी है ना मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा एक बार और पूछ लो। तो फिर इन्होंने पूछा तो वाक़ई में यहाँ पे लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो बस फिर डिनर करने के बाद हम लोग होटल आ गए, और होटल आने के बाद में फिर हम जल्दी ही सो गए थे क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह सक्षम को 5:30 पे रिपोर्ट करना है। तो बस उसके बाद में देखिए सुबह 4:30 पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, और देखिए कितनी लंबी बच्चों की लाइन लगी। सभी बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए ही आए हैं। तो जी माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि उसका इंटरव्यू अच्छे से अच्छा हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए बाय।